अच्छा साहिल, आपकी एक पोस्ट है जिसमें आपने कहा है कि बच्चे का फेलियर असल में उस्ताद का फेलियर है। ये पोस्ट काफ़ी जगहों पे शेयर हुई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल किस्म के रिएक्शन आए हैं। जिसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तरीके से तो पैगंबर भी उस्ताद हैं और बहुत उनके सारे फॉलोअर्स तो नहीं ईमान लेकर आते। और स्टूडेंट्स का भी इस दौर में देखें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो किस घर से आ रहा है, उसकी एक अपब्रिंगिंग कहाँ पे हो रही है, उसके घर में घरेलू मामलात क्या है, वो उसके एक्सपीरियंसेस क्या है। तो इस तरह की मल्टीपल फैक्टर्स है जिसमें आप सारा का सारा ब्लेम उस्ताद पे डाल रहे हैं। और ये इसके इस जुमले के पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कोई भी चीज़ किसी भी लेवल के ऊपर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। ये जो वन लाइन स्टेटमेंट है ना कि बच्चा फेल हो जाए तो असल में उस्ताद का फेलियर है, ये बेसिकली एक वन लाइन थॉट है। मैं इसको चारों अलग अलग कैटेगरीज में बता रहता हूँ क्योंकि ये चारों चीज़ें इसके ऊपर इस वक्त चार मौजू हैं जो आपको समझने चाहिए। और ये चारों मौजू सोच के हैं। सोच का मेयार ऊपर होगा तो कौम ऊपर जाएगी। अगर सोच का मेयार नीचे रहा तो जितने मर्जी कॉम्पिटेंस की बातें करते रहें, हम जितने मर्जी इल्म की भी बातें करते रहें, उससे कोई ऊपर नहीं जाने वाला हमारा। सबसे पहले तो इन चार चीज़ों में लीडरशिप, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप क्या है। लीडरशिप किस चिड़िया का नाम है, असल में कौम को ये समझ नहीं आती। हमें ट्रेनिंग नहीं होती। पिछले 2 जनरेशन से हमने इस लफ्ज़ को बिल्कुल ही डीवैल्यू करते हैं। इसलिए चूँकि लीडरशिप का पता नहीं तो फिर गलत सलत लीडर्स को ही सेलेक्ट करते आए हम 70 सालों से। लीडरशिप का जो बेसिक यहाँ पे जो नुक्ता बिठाया है मैंने, वो ये है कि जब एक घर में कोई भी बच्चा गलत काम करता है ना, तो घर का बाप डायरेक्टली जिम्मेदार होता है उसका। कोई भी लीडर अपनी तमाम रैयत के तमाम गलतियों का जवाबदेह है, ये उसका जिम्मा है, वरना वो लीडरशिप रोल पे होने के काबिल ही नहीं। तो ये लीडरशिप की तो बेसिस है कि कोई बच्चा जो है ना वो अगर फेल हो रहा है या नाकाम हो रहा है या नहीं वो उस सतह पे आ रहा, तो ये लीडर का कसूर है, इसमें बच्चे का कसूर नहीं है। दूसरा जो खाना है जिसके अंदर आपने सोच को लेके जाना है, वो बेसिकली उस्ताद का मकसद और मतलब है। अब उस्ताद जो है उसकी डेफिनेशन इतनी हमने कमर्शलाइज करके चेंज कर दी है और उसी तरीके से हमने इसको ज़मीन पर रगड़ दिया कि आप बच्चा भी उस्ताद या टीचर बनने के खिलाफ हो गया। उस्ताद का बेसिक मतलब क्या है, ये इररेलेवेंट ऑफ लीडरशिप भी पता होना चाहिए हमें। एक बंदे को मैं आपको इसको थोड़ा सा हाफजा अगर हमारा ज़्यादा हो तो आपको खुद पता होगा कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि उस्ताद होना असल में ज़िंदगी के मकासद का एक हिस्सा था। लोगों के लोग मुफ्त में उस्ताद होते थे, ज़रिया माश उनका कोई और होता था और बाय चॉइस उस्ताद बनते थे वो। और सारी जो उनकी जो ट्यूटलेज थी, जो उनके जो प्यूपल्स होते थे, जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, वो जब अरसा गुजार लेते थे कि जब वो फारिग व तहसील होंगे उस उस्ताद से, तो उनकी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात उस उस्ताद के ज़िम्मे आते थे। उन बच्चों की नाकामियाँ, उनके किसी भी किस्म के गलत जो फेल थे, उससे उस्ताद को शर्मिंदगी होती थी। वो पैसे कहीं और से कमाता था और उस्ताद होने को अपनी ज़िंदगी का मिशन समझता था। ये उस्ताद हज़ारों साल से ऐसे असातिज़ा रहे हमारे। जब से ये कैपिटलिज्म का दौर आया है तो हमने ये उस्ताद का सारा मतलब ही बदल दिया। तीसरी जो खाना इसमें आपने ज़रूर खोलना है सोच का, वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, अहद। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी, अहद की जो पासदारी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो पूरा करना है आपने। उसमें कौन सी कोई अजीबोगरीब सी बात है। अगर आप एक गाड़ी के मैकेनिक को भी बुलाएं ना और वो आपकी गाड़ी को देख के कहे ना यहाँ ये काम मैं ठीक कर लूंगा, और वो ठीक ना कर सके, तो एक मैकेनिक के अंदर भी, जो बगैर किसी स्कूल को भी जाता ही नहीं है स्कूल, उसके अंदर भी सेंस होती है कि मैं इस बात के पैसे नहीं ले सकता आपसे क्योंकि ये मुझसे काम नहीं हुआ। आप मैकडॉनल्ड्स या KFC जाएं और बर्गर खराब मिल जाए ना तो उसके वो पैसे नहीं लेते आपसे। जब आप एक एक्सप्लिसिट ऐलान करते हैं और इतना बड़ा ऐलान और वादा करते हैं और A ग्रेड्स के पोस्टर लगाए होते हैं तमाम स्कूल्स ने, गली मोहल्ला के स्कूल ने भी और इंटरनेशनल चेन्स ने भी, कि इतने % A ग्रेड्स हम लेके देते हैं अपने बच्चों को,
तो ये एक इम्प्लिसिट ऑफर होती है कि जो भी इंसान आएगा उसके साथ हम ये वाले स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको ट्रीट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस बिना के ऊपर तो माँ बाप को कोर्ट जाना चाहिए लिटरली, कि इन्होंने हमसे वादा किस चीज का किया था और साल के एंड में कहते हैं कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है। यू शुड बी रिफंडिंग द फीस ऑफ द पीपल। उन बच्चों की फीस वापस करनी चाहिए आपको एज स्कूल होल्डर, एज टीचर्स, के ये अब हमसे नहीं आपका बच्चा हैंडल हो सका, जो भी वजह थी उसकी। अभी मैं आता हूं माँ बाप के ऊपर, मगर एज माँ बाप तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उन्होंने तो कोई बैनर नहीं लगाया, एडवर्टाइजमेंट लगाई होती घरों के बाहर, स्कूल ने लगाए होते हैं। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका, ये बेसिक अहद किया, वादा करते हैं आप माँ बाप के साथ। फिर जब स्कूल टीचर की बारी आती है तो उसके ऊपर ये तीनों तकाजे लगते हैं, लीडरशिप का भी, उस्ताद के तमाम रमूज उसके अंदर पूरे के पूरे शामिल करें, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आपकी पूरी होनी जरूरी है एज ए टीचर। आपको घर की रखवाली के लिए जिम्मा लगाया गया है, तो घर की एक एक चीज आपके जिम्मे में आती है। जब एक रेवड़ की निगहबानी के लिए किसी को भेजते हैं तो एक एक भेड़ काउंट होती है। फिर को ये नहीं होता कि 99% वापस लेके आया। एक पायलट जब जहाज को लैंड करवाने के लिए टेक ऑफ करवाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता कि 95% जहाजों पैसेंजर्स को मैं पहुंचाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपके इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात एज ए रेगुलर बेसिक अंडरस्टैंडिंग माँ बाप के पास ना जाते हो। ये बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको कि जितने परसेंट बच्चे जो ए ग्रेड लगा के फिरते हैं ना अपने स्कूल्स अपने सामने, जितने परसेंट बच्चे ए ग्रेड पे ना आए, समझ लें 20% नहीं आए, तो इनको 20% फीस पूरे स्कूल की रिफंड करनी चाहिए कि हमसे ये वादा पूरा नहीं हुआ। और फेल होने वाले बच्चे को तो पूरी तरह रिफंड करना चाहिए आपसे कि मुझसे हैंडल नहीं हुआ। ये साल तक आप उसको रगड़ते रहे, उसके बाद आपने बताया, उस वक्त के तो कोई कॉम्पेंसेशन है ही नहीं ना, जो साल पूरा जाया किया आपने उस बच्चे का। ये तो 5-5, 6-6 साल रगड़े होते हैं, 10-10 साल रगड़ते हैं बच्चे को, मुश्किल से बेरली ही। और मतलब मैं क्या इस तफसील में जाऊं, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। और जो चौथा खाना है, जो आपने सवाल किया ना कि अंबिया के भी, हज़रत नूह के भी कुछ ही फॉलोअर्स थे और अंबिया के भी पूरी की पूरी कौमें तो फॉलो नहीं करती। एक कॉन्सेप्ट है, उसको ट्यूटलेज कहते हैं। ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत हैरान होता हूं कि ये क्रिश्चियंस के अंदर ये बीमारी नहीं आई, यहूदियों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आई। ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर बीमारी आई है कि अपनी किताब के बारे में कोई भी कमेंट करने के लिए इल्म की जरूरत नहीं रखी हमने। मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी को रिफ्यूट करते हुए तो कोई मुसलमान नहीं चीखो पुकार करता, क्योंकि साइंस नहीं पता होती। मतलब केमिस्ट्री की चीजें नहीं पता तो चुप, फिजिक्स की चीजें नहीं पता तो चुप, मगर इस्लाम की चीजें नहीं पता तो इतना बड़ा मुंह खोल लेते हैं हम कि जी वो इस्लाम में ऐसे नहीं है। देयर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बगैर इल्म रखे इस्लाम को किसी भी स्टिपुलेशन को इन्वोक नहीं कर सकते हम। मैं आपको वो स्टिपुलेशन बताता हूं। पहली बात तो अंबिया के ट्यूटलेज के ऊपर ऐसे कैजुअल कमेंट नहीं कर देते होते, ये बहुत बड़ी बेअदबी होती है। अंबिया की ट्यूटलेज में 100% रिजल्ट रहे हैं। जितने भी लोग जिसको प्रीचिंग और टीचिंग का फर्क नहीं पता वो कमेंट ना करे इस तरह के। प्रीचिंग के ऊपर हिदायत का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ने कहा है वो मैं खुद दूंगा जिसको मैंने चाहूं। मगर ट्यूटलेज इज नॉट प्रीचिंग, ट्यूटलेज इज टीचिंग। अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिसका भी पीछा करोगे पहुंच जाओगे। इसका क्या मतलब है कि जिस बंदे को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ट्यूटलेज में लिया था उसकी गारंटी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी दे रहे थे, और उम्मत को जितने भी हम इल्म के कारनामे सहाबा ने दिखाए वो हमारे सामने। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द ट्यूटलेज ऑफ एनी प्रॉफिट अलैहि सलाम। हजरत मूसा के डिसाइपल्स, हजरत ईसा के डिसाइपल्स, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सहाबा, ये सब ट्यूटलेज में आते हैं, तदरीस के अंदर आते हैं। जिनकी नबी तदरीस करते हैं वो फेल नहीं होते, वो 100% रिजल्ट के साथ ही आते हैं, वो 1,000,000% रिजल्ट के साथ उन्होंने उम्मत को रोशन किया। सो डोंट जस्ट कॉमेंट ऑन द इस्लामिक स्टिपुलेशंस। ये याद रखिएगा। मैं आपको अभी टेक्निकलिटी में जान के नहीं जा रहा हूं इस वक्त, हल्की सी मैं आपको एपिडर्मल लेवल पे बता दूं। इसको जामे उल कलमी कहते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है। जामे उल कलमी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला का फलसफा ही नहीं क्लियर लोगों को। अगर लोग समझ रहे हैं कि अंबिया भी नाउज़ुबिल्लाह 100% रिजल्ट नहीं देके आए। जामे उल कलमी होती ये है, जवामे उल कलम अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुद अपने बारे में भी इरशाद फरमाया कि जवामे उल कलमी है क्या, कि मैं किसी भी बंदे को, बच्चे को, कोई भी टीचर दुनिया का, कोई भी इंसान जो गैर नबी हो, वो जब किसी भी बंदे को ट्रू कॉन्सेप्ट भी समझाता है ना,
तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग दूसरे के बंदे के दिमाग के ऊपर आया करता है, और उसके बीच में जो भी ब्रिज बनता है उसमें कमी कोताही रह सकती है। कॉमन सेंस की बात है। मैं कुछ समझाऊंगा आपको, आपका दिमाग अपने बैकग्राउंड से कोई पिक्चर निकालेगा, मैसेज कुछ और होगा, पहुंचेगा कुछ और। ये आम इंसानों की कम्युनिकेशन का ब्रिज है, ये कॉमन सेंस है। अगर इस ब्रिज के ऊपर डिपेंडेंट अल्लाह की हिदायत नीचे आती तो फिर तो अल्लाह ताला ने ही खियानत कर दी थी। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला अपने अंबिया को जामे और कलमी के थ्रू प्रीचिंग की और टीचिंग की बात करते हैं कि जब अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम की ट्यूटलेज में कोई बंदा आ जाएगा तो कोई ऐसी कसर नहीं रह सकती। एक नबी जब कलाम कर रहा होता है तो कोई ऐसी कसर नहीं रह सकती कि जो पिक्चर नबी अलैहि सलाम के जहन में है वही एज इज पहुंचानी अल्लाह ताला का ये काम है। वरना वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया ही नहीं नबी अलैहि सलाम ने, ये किसी भी नबी ने। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ला इल्मी जो है ना, वो इस तरह के कमेंट्स करवाती है कि नौज़ बिल्लाह इतना बड़ा कमेंट कर देते हैं कि नबियों के भी फॉलोअर नहीं रहे। इसका मतलब है कि इंप्लिसिटली अब ये कहा है कि नबी भी फेल हुए। सो ट्यूटलेज को, टीचिंग को प्रीचिंग से मिक्स ना करें। प्रीचिंग हिदायत का कॉन्सेप्ट है और टीचिंग तदरीस का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बेसिक्स हैं। ये लीडरशिप के किसी और ही पेडेस्टल पे होते हैं अंबिया। ऐसे रिलीजन को ना इन्वोक कर लिया करें। अपनी पहले बेसिक्स ठीक कर लें हम सब, और सोच के मेयार को ऊपर लेके जाएं। टीचर पहले मुफ्त में पढ़ाते थे और सारी उम्र का जिम्मा लेते थे। अब लाखों रुपए पीआईए का पायलट इतनी तनख्वाह लेता ना, इतने मेन स्ट्रीम स्कूल के प्राइवेट स्कूल के टीचर लेते। किसी पायलट से कहें ना 85% बंदे पहुंचा दो खाली, तो लग पता जाएगा आपको, कोई बैठेगा जहाज में। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप, और रिफंड भी नहीं करते उनको कि यार यू नो व्हाट, इट्स माय फेलियर, एटलीस्ट एक्सेप्ट द ब्लेम के टीचर का कसूर है इस पे। सो देयर इज अ लॉट मोर टू द पिक्चर। ऐसे नहीं हम कह सकते कि वो लोगों के बच्चे ही खराब हैं। अल्लाह ताला ने जिस स्टेट के ऊपर ब्रेन को बनाया है वो पहले समझे। मोस्ट ऑफ द टीचर, एंड आई नो ऑल एजुकेशनिस्ट शुड लिसन टू दिस, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी, लेट अलोन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग ऑफ द ब्रेन स्टेम इन द सिस्टम्स। सो मशीन का मैनुअल हाथ में देते नहीं है, और वो मशीन के अंदर फिर सारे के सारे कार्रवाई करने के लिए बच्चों को भेज देते हैं। तो टीचर ने वही करना है, फिर इल्जाम माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं। माँ बाप ने नहीं कहा था कि हमारे पास बच्चे भेजो, हमने उनसे कहा था हमारे पास बच्चे भेजो। हम इस बात की प्रॉपर फीस ले रहे हैं, आपसे पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी बिफोर पुटिंग एनीथिंग के मल्टीपल रीजन होते हैं इसके अंदर और भी बड़े मसाइल होते हैं। आपने जिम्मा क्यों लिया अगर आपको इतने मल्टीपल रीजन? पुलिस वाले पता रिश्वत किस बेस पे लेते हैं कि महंगाई बहुत है। मल्टीपल रीजन है हमारे पास रिश्वत लेने के। बुराई के हजारों मल्टीपल रीजन होते हैं। लीडरशिप के पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती। लीडरशिप के पीछे प्लेज होता है कि इफ आई कैन नॉट डू इट आई वोंट डू इट, बट इफ आई कैन आई विल नॉट टेक एवरी सिंगल बिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी मिस्टेक of the group or the family or the company. Every single mistake is the mistake of or ownership of leadership. This is how technical and how grave this concept of leadership. यहाँ पे तो हर गली में अब बंदा लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये पार्लियामेंट हाउस हम 70 साल से पता इन नाहलों में क्यों भर रहे हैं? बिकॉज माँ बाप ट्रेनिंग ही नहीं देते लीडरशिप की, बेसिक्स ही नहीं बताते। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स की बात बता रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट व्हाई आई सेड कि कोई एक बच्चा फेल होता है, उस्ताद फेल हो रहा होता है। असल में लेकिन इससे एक और दिमाग में सवाल पैदा होता है कि इस टाइम पे जो क्लास है, एक क्लास में एक टीचर 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा होता। उस कुछ कभी कभी स्ट्रेंथ 30 भी होती है, 50 भी होती है, 100 भी होती है। तो वो सबको इंडिविजुअली तो इतना टाइम नहीं दे सकता। तो फिर उस बात की फीस क्यों लेता हो? नहीं तो जब टाइम नहीं, आप मुझे बताएं, आप अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं और स्कूल आपसे कहे ना कि हमारे पास 50 बंदे हैं, हम आपको फोकस नहीं दे सकेंगे इसलिए हम आपसे कम फीस ले लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है? वो उस फोकस की फीस लेते हैं कि हम आपसे फुल फोकस करेंगे। आज कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचा जो इस फोकस को अपने बैनर पे लगा के ना बैठा हो। बोलते ही हैं कि हमने क्लासरूम का साइज श्रिंक किया ताकि फुल फोकस कर सकें। अगर आप फुल फोकस के बाद भी बच्चा पास नहीं कर सकते, पास की बात तो मैं पास फेल की तरह मैं जाना भी नहीं चाहता। देखें 3 चीजें जरूरी हैं उस्ताद के अंदर, बच्चे के अंदर डालना। एक इल्म, एक शऊर और एक काबिलियत। ये तीनों है। अगर इल्म और शऊर को इकट्ठा कर लें, 4th डिग्री होती है किरदार की। किरदार का तो कोई लफ्ज ही नहीं है ना स्कूलों में, बोला ही नहीं जाता, लेट अलोन कि उसके ऊपर कोई कुरिकुलम लिखा जाए। ठीक है, शऊर, काबिलियत और किरदार, इल्म को मैं शऊर के अंदर ही रख रहा हूं इस वक्त। ये तीनों चीजें नहीं करे तो उस्ताद किस बात के हैं आप? ये आपने इंस्टीट्यूट कैसे खोल लिया, दीवारें खड़ी कैसे कर ली आपने स्कूल की? मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करके आंसर देता हूं। अगर 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, इफ यू आर एक्चुअली
taking money for it and pledging कि we are going to put all the focus on every child, then you cannot say कि बच्चे ज्यादा हैं तो मैं इतना फोकस नहीं कर सका। आपने गलत शोबा चूज कर लिया फिर। नहीं, इससे तो ये समझ आती है कि जो अभी का स्कूल सिस्टम है उस सिस्टम में हमें थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए। तो मैं असल देखें, मैं तो इस सिस्टम के अंदर रह के ये बात की ताकि सोच डेवलप की जाए सिस्टम। मुझे तो पता है सिस्टम बिल्कुल बेकार और नकारा है, मुझे तो इस बारे में तो कोई बहस ही नहीं हो रही। मैं इस सिस्टम के अंदर उस टीचर की सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको पता हो कि किस शोबे में आना चाह रहा हूँ। मुझे कोई कहे पाकिस्तान पुलिस ज्वाइन कर लो, आई विल नो कि आई कैंट हैंडल दैट। साहिल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अच्छा अब इसी आपकी बात को प्रैक्टिकल उस पर अप्लाई करते हैं। एक टीचर आपकी बात समझ गए, वो अपनी क्लास में जाता है 1 घंटे के लिए और आगे 50 स्टूडेंट्स हैं। वो उन 50 को अव्वल तो 1 घंटा उसके लिए टाइम ही कम है कि वो एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली उनको डिफरेंट तरीके से हर बंदे को किस तरह समझ आ रही है, कौन किधर रहेगा, किस तरीके से हैंडल करेगा। फिर इस मामले को हम रियल लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट करें कि एक टीचर सब बच्चों को एड्रेस करे। मैंने आपसे कहा ना कि आपने यही सिस्टम रखना है ना, तो फेल वालों की फीस रिफंड कर दिया करें। हमसे नहीं हो सका, हमने वादा किया था उस साल की कॉम्पेंसेशन अलग से देनी चाहिए स्कूल को, कि हमने आपका साल भी जाया कर दिया बच्चे का। ये कैसे कह दिया कि बच्चा ना कर रहा है आपका? बच्चा तो नहीं पैसे ले रहा आपसे, माँ बाप तो नहीं ले रहे। यू आर एक्चुअली सेइंग दैट आई विल मेक श्योर दैट कि आई विल दिस आई विल वर्क ऑन दिस चाइल्ड। ये बहाना अंदाजी नहीं चलेगी अगर आपने पेमेंट ली हुई है तो। ये किसी भी शोबे में डालें, आप किसी करियाना स्टोर पे भी चले जाए ना, ये बहाना उधर भी नहीं चलता और आप समझ लें कि लाखों रुपए के ऊपर हम ये वाला एक असम्पशन लेके बैठ गए कि खैर अगर 20 या 10% बच्चे फेल भी हो गए तो एक इंसानी बच्चे की कीमत जो है ना, दुनिया के सारे स्कूल मिलकर अदा नहीं कर सकते। खानदान तबाह कर दी, नस्लें तबाह कर दी हमने, बहुत ईजी ले ली। मैंने कहा ना, लीडरशिप की तो बेसिस ही नहीं हमारे पास बनी हुई। सो आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस सॉर्ट ऑफ an argument which has absolutely no basis of understanding of leadership, the institute of teaching, and most importantly ये जो बदअहदी की हमने हर बंदे के साथ, हर माँ बाप के साथ बदअहदी की। आपके जवाब से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसका मतलब है कि इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो सारे टीचर्स जो कि पे ले रहे हैं वो ख़यानत कर रहे हैं। Well, if they're not living up to this standard, तो फिर उस्ताद का तो मतलब ही नहीं समझ आया ना उनको। समझ रहे हैं? ये आम शोबा नहीं है, अंबिया का शोबा है ये खानदानों की और नस्लों की डेवलपमेंट का शोबा है। ये मैं फिर बता दूं, इसे रेगुलर स्टेटमेंट जो कि हर दफा मैं बोलता हूं, अ टीचर इज एज गुड एज हिज वर्स्ट स्टूडेंट। कॉलेज का मेरिट कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? जो सबसे कम बच्चे का स्कोर का बच्चा हम हायर करते हैं ना, इंडक्ट करते हैं कॉलेज में, वो मेरिट होता है कॉलेज का, कि इससे कम नहीं रखा हमने। ठीक है? जो सबसे वीक स्टूडेंट होता है ना, वो आपका टीचर का मेरिट होता है। तो जो बच्चा फेल हो रहा है ना, वो असल में टीचर की औकात इस तरीके से बताता है। अब आपको कोड पूरी तरह समझ आ जाएगा कि फेल होने वाला बच्चा असल में मेरिट है उसकी टीचिंग एबिलिटी का, कैपेबिलिटी का, और मोस्ट ऑफ ऑल उस इंस्टीट्यूट का। दिस इज हाउ सिंपल। ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, इसमें कोई मैंने इस्लामिक दफा तो नहीं इन्वोक कर दी या कोई हद तो नहीं लगा दी। ये हर एक को पता है। चाइना में चले जाएंगे या तुर्की में चले जाएंगे, सबको पता है कि जो आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना, वो आपकी असल में औकात है। किसी एथलीट को भी ले लेना तब भी हम ऐसे ही करते हैं, राइटर को ले लेना तब भी ऐसे ही देखते हैं। राइटर इज एज गुड एज हिज वर्स्ट बुक। अ लीडर हेंस अ लीडर इज एज गुड एज हिज वीकेस्ट एलिमेंट। जो उसकी फैमिली का वीकेस्ट एलिमेंट है वो बाप की औकात है। जो स्कूल का वीकेस्ट बच्चा है वो स्कूल की औकात है। ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं कि बस फेल करके उसको निकाल दो। इस स्टैंडर्ड के ऊपर तो चिड़ियाघर में भी ना वो मैनेजर नहीं रखते होते कि जिन्होंने जानवरों का ख्याल रखना होता है। इस मेरिट के ऊपर वो भी कहते हैं 100% रिजल्ट चाहिए हमें, हर जानवर की देखभाल करोगे। यहां पे स्कूल के अंदर हमने खुली छुट्टी दे दी कि जब इंसानों की बारी आई है तो कोई बात नहीं, 20% बच्चे खैर है, बेशक फारिग भी हो जाए तो। सॉरी, दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। दिस इज द लीस्ट, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स पे ही फिर कौमें तबाह होती हैं। दिस इज हाउ वी एज टीचर्स हैव लॉस्ट आवर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। कोई भी इंसान स्कूल टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड्स इस तरह के हो चुके हैं। इन बेसिस के ऊपर गलत को गलत माने और सही को सही माने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे टीचर ऐसे हैं, मैंने ऐसे ऐसे अजीम टीचर देखे हैं पाकिस्तान में। मैं स्कूल के साथ बहुत कनेक्टेड हूं, स्पेशली विमेन इस अज़म के साथ आई हुई है कि किसी बच्चे को छोड़ेंगे नहीं हम, हर बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा ट्रीटमेंट दे रही। मुझे पता है, मगर आटे में नमक के बराबर है। स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे हमें, अपने बच्चों के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करके कोई सिस्टम चेंज नहीं होता। यू आर गोइंग टू पुट दी स्टैंडर्ड्स इन योर चिल्ड्रन सो दैट दे वुड वांट टू बिकम टीचर्स व्हेन दे ग्रो अप।
And these are the standards that has invited millions of people to do the right thing. और सब के सब, मैं अपने शोबे से बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग जब अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढते तो सबसे पहले टीचिंग में आते हैं कि लोगों को सिखाएं। इतना आसान नहीं है टीचिंग करना, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, इसके पीछे बहुत बड़ी काविश, इसके पीछे बहुत बड़ा अज़म चाहिए होता है, वरना तो हजार रीजन हैं टीचिंग छोड़ने के। ठीक है, मनी इज नॉट द पिवट ऑन विच यू गोइंग टू पुट दिस प्रोफेशन ऑन, सॉरी। अच्छा, इस स्कूलों में जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस शेक कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि आप काफ़ी पीछे हैं, नालायक हैं, आप रिपीट करें, ये ऐसे बच्चों को क्या फिर इसी स्कूल में बार बार डालना चाहिए या उनको किसी तरीके से ट्यूशन्स में डालना चाहिए या घर में उनकी खुद? देखें, पाकिस्तान में बढ़ती हुई ट्यूशन एकेडमीज जो है ना, ये तमाम स्कूल्स के ऊपर it's a slap on the face on all the educational institutes. As a reaction, tuition academies are flourishing. It is not a rocket science concept. Schools में अगर काम हो रहा होता तो ट्यूशन अकेडमीज बंद हो रही होती। ट्यूशन अकेडमीज लाखों रुपए ले रहे हैं A-levels, O-levels के जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। They're celebrities. पूछें जरा इन सबसे, आपने अपने आप में पूछें, ये क्यों सेलिब्रिटीज बन गए हैं? एक एक टीचर 3-3, 4-4 लाख रुपए ले रहा है, किस बेस पे? क्योंकि वो स्कूल काम नहीं कर रहा। ये समझ लें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काम नहीं ना किए थे तो प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स की चमक गई थी, चांदी होगी ना डॉक्टर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम नहीं करते। वो भी 2 नंबर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को आप अपने क्लिनिक में राउट करते हैं। हर जगह पे ऐसी 2 नंबर ना, बेसिक लीडरशिप नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि उसूल हैं क्या। गालियां नवाज शरीफ, इमरान खान को देते हैं और खुद घरों के अंदर वही काम कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। सो दिस इज अ वेरी, इसमें हम कोई यहूदी साजिश नहीं है इसके अंदर, ये हमारी अम्मी की और हमारे अब्बू की साजिश है। इसके अलावा कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। अपने बच्चों के साथ सिंसियर नहीं है आप, फिर किस कौम की बातें करते हैं? सब बस झंडा लगाने की जरूरत किसने की है, जिसको कौम का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। थैंक यू वेरी मच साहिल।